सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लैंग्वेज जीनियस पर। जैसा कि अब आपने पंजाबी लिखना सीखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है, तो मैं वादा करता हूँ कि आप यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे, बल्कि बहुत सारा ज्ञान हासिल करके ही जाएंगे। पंजाबी 5 दरियाओं की धरती पंजाब के बाशिंदों की बोली है, जो कि आधा भारत और आधा पाकिस्तान में स्थित है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए आपको उसकी लिपि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। लिपि कुछ वर्णों, चिन्हों और उनको आपस में जोड़ने वाले नियमों का एक विशिष्ट समूह है, जो कि आपको किसी भाषा को लिखित रूप देने में सहायक होता है। जैसे कि आप हिंदी को लिखने के लिए क, ख, ग इत्यादि वर्णों का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी वर्ण देवनागरी लिपि का अंग हैं, जो कि हिंदी को एक लिखित रूप प्रदान करने में हेल्पफुल रहती है। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पंजाबी कुछ दुर्लभ भाषाओं में से एक है, जो कि एक से ज़्यादा लिपि में लिखी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, पंजाबी की 2 लिपियाँ हैं। पहली लिपि है गुरमुखी। दोस्तों, यह लिपि लहंदा स्क्रिप्ट से इन्फ्लुएंस्ड है और इसकी स्टैंडर्डाइजेशन सिखों के सेकंड गुरु श्री गुरु अंगद देव जी द्वारा की गई और तब से लेकर यह इसको काफ़ी हद तक मान्यता प्राप्त है। संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना इसी लिपि में की गई है। ये लिपि का प्रयोग भारत के पंजाबी वसनीकों द्वारा पंजाबी को लिखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दूसरी लिपि है शाहमुखी। शाहमुखी लिपि के बारे में कहा जाता है कि वह बाबा शेख फरीद जी द्वारा उसको काफ़ी हद तक मान्यता प्राप्त हुई, क्योंकि वो इसी लिपि का प्रयोग करते थे। और एक फैक्ट के तौर पर आपको बता दूं कि उनकी वाणी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। दोस्तों, ये शाहमुखी लिपि जो मैंने आपको अभी बताई, ये पाकिस्तान के पंजाबी वसनीकों द्वारा लिखने के लिए यूज़ की जाती है। अगर मैं बात करूँ गुरमुखी लिपि की, तो यह साधारण तौर पर बाएं से दाएं ही लिखी जाती है, जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी की लिपियाँ। और अगर मैं आपको बात करूँ शाहमुखी की, तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, कुछ इस तरह से। दोस्तों, शाहमुखी लिपि और उर्दू की लिपि में कुछ खास फ़र्क नहीं है। अगर आपको शाहमुखी लिखनी पढ़नी आ गई, तो आप उर्दू भी आसानी से लिखनी पढ़नी सीख लेंगे। इस वीडियो में हमारा मुख्य स्कोप गुरमुखी लिपि पर रहेगा, क्योंकि यह पंजाबी को लिखने के लिए एक स्टैंडर्ड लिपि है, जो कि बहुत सारे लोगों द्वारा यूज़ की जाती है। और अगर आपको शाहमुखी सीखनी है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और शाहमुखी लिपि पर भी मैं कुछ ट्यूटोरियल्स बना सकता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम गुरमुखी लिपि के कुछ अन्य पहलुओं पर भी नज़र डाल ही लेते हैं। बात की जाए वर्णों की संख्या की, तो गुरमुखी में मुख्य तौर पर 35 वर्ण हैं। इसीलिए इसको कई बार 35 अक्षरी भी कहा जाता है। लेकिन बाद में कुछ विद्वानों द्वारा अन्य 6 ध्वनियों को अंकित करने के लिए इसमें 6 और वर्णों को सम्मिलित किया गया, जिससे इसकी आज के दौर में गिनती 41 वर्ण है। अगर बात की जाए स्वरों की, स्वर दोस्तों वह वर्ण होते हैं जो कि कुछ ऐसी ध्वनियों को प्रकट करने में सहायक होते हैं, जो मुख के अंदर किसी भी जगह पर टकरा कर नहीं आती। जैसे कि आ, ई। इनको अंकित करने के लिए गुरमुखी में 3 वर्ण हैं और बाकी सारे 38 कैरेक्टर्स जो हैं वह व्यंजन हैं। अगर मात्राओं की बात की जाए, तो पंजाबी में 10 मात्राएं हैं और 3 अन्य ऐसे चिन्ह हैं जो कि मात्राओं के साथ मिलकर कुछ नई ध्वनियों को प्रकट करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पंजाबी की लिपि के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो से ज़ोर शोर पे प्रैक्टिकली पंजाबी को लिखना शुरू करते हैं। और मैं वादा करता हूँ, अगर आपने इस सीरीज़ को निष्ठा से पूरी तरह देखा, तो आप आसानी से पंजाबी को लिख पढ़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।